3, 2, 1, go! नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 11th का ये चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में आगे की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करते चलेंगे कि पाचन की क्रिया में यांत्रिक व रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। अब जो मुख होता है, मुख के अंदर दो प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं। पहली होती है चवर्णन की, यानी चबाने की क्रिया होती है, और दूसरी क्रिया होती है उसको निगलने की। मतलब निगलने के लिए जो इसमें क्या होता है, दांत होते हैं, उसे छोटे छोटे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। और लार में जब से इसमें लार होती है मुंह में, वो श्लेष्मा के रूप में इसमें मिल जाती है। मिलने के बाद एक बोलस का निर्माण करती है, यानी एक चपचपे पदार्थ बोलस होता है, उसमें रूपांतरित हो जाती है। और इस निगलने की क्रिया में जो बोलस होता है वो चिकनी ग्रसनिका में चला जाता है। मतलब उसको आगे चलने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से निकाल देता है। अब बोलस जो पेशीय क्रमकुंचन में द्वारा प्रवाहिका में आगे बढ़ता है, तो वहां जाकर कुछ विद्युत अपघट्ट मिल जाते हैं, Na+, K+, Cl+, H3CO, एंजाइम लाइपेज आदि लार, ये सब उसमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। टाइलिन, एमाइलेज, इसमें सब जाकर के मिल जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, अब मुख्य जो ग्रसनिका होती है उसमें जो उसका पीएच होता है भोजन का, वो होता है 6.8, यानी उसका कितना होता है, 6.8 होता है पीएच। यानी कि उस समय जो भोजन होता है वो कैसा होता है, वहां का जो भोजन होता है वो होता है किस माध्यम का होता है, अम्लीय भोजन होता है। तो अम्लीय भोजन होने के कारण इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च जो लार एमाइलेज यानी पीएच 6.8 उपस्थिति में क्या बनाता है, वो माल्टोज बनाता है। माल्टोज बनाने वो माल्टोज का निर्माण उसमें कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, वो माल्टोज का निर्माण करता है। माल्टोज का निर्माण हुआ। अब माल्टोज का निर्माण इसमें आगे चलकर क्या बनाता है, माल्टोज का निर्माण जैसे होता है तो अमाशय में जो म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं, यानी पहली होती है जो जठरस में कौन कौन सी होती है, पहली होती है म्यूकस स्रावित यानी श्लेष्मा को स्रावित करने वाली, फिर होती है पेप्टिक या मुखवाओं में प्रोटोजो एंजाइम को स्रावित करने वाली, और तीसरी जो होती है वो होती है ऑक्सीजन कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करने वाली। 3 इसमें क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, इसका स्रावण करती हैं। अब 4 से 5 घंटे तक अमाशय में क्या होता है भोजन संग्रहित होता है, जिसे कायम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 1.8। ये देखिए इसका पीएच कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, चलो ठीक है लिखा है 1.8 होता है। इसका पीएच कितना होता है, 1.8 इसका पीएच मान होता है। और प्रोटीएज जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने पर सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तन हो जाता है। वो सारी क्रियाएं हम आगे चल के पढ़ेंगे। आप इसको पूरे को रीड कर रख लीजिए कि छोटी आंत में पेशितर में तरह की गतिविधियां संपन्न होती हैं, जिसमें से भोजन विभिन्न स्रोतों में अच्छी तरह से मिल जाता है और भोजन की क्रिया सरल हो जाती है। अग्नाशयी नलिका द्वारा जो पित्त है और अमाशयी रस में आंत्र रस या फिर छोटी आंत में छोटे छोटे हो जाते हैं, वो सब आपको देख के रखना है, उसमें और कुछ विशेष नहीं है। इसमें जो हैगा बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, जो पित्त होता है, पित्त में 2 वर्णक होता है, बिलरुबिन होता है, बिलवर्डिन होता है। पित्त में 2 वर्णक होते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन नामक के 2 वर्णक होते हैं। वो किसमें होते हैं, पित्त में होते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है बिलरुबिन व बिलवर्डिन का, इनका कार्य होता है मल का कलर, उसका रंग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, बिलरुबिन व बिलवर्डिन पित्त में उसको रंग को प्रदान करते हैं, बिलरुबिन व बिलवर्डिन। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो बिलरुबिन जो होता है, ये जैसे ही पीलिया एक बीमारी होती है वो होती है, तब ये आंखों पर और त्वचा पर इसका वर्णक पीला हो जाता है, वो बिलरुबिन के कारण ही होता है। अब इसमें जो देखना है, सबसे पहले जो आंत्र श्लेष्मा है वो ग्लोबुलेट कोशिकाएं होती हैं। आंत्र श्लेष्मा उपकला में कौन सी कोशिकाएं होती है भाई, ग्लोबुलेट कोशिकाएं होती हैं, जो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। किसका स्त्राव करती हैं, जो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। और म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं में ग्लोबुलेट कोशिकाओं के स्त्राव आपस में मिलकर आंत्र स्त्राव या सक्रास एंटेरस बनाती है। इस चीज को आप इतना अंडरलाइन कर लीजिए, इतना इसको अंडरलाइन करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करके रख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटीएज, अब जो इसके छोटी आंत का जो पीएच मान होता है वो 7.8 होता है, जो आंत का होता है पीएच, यानी यहाँ पर ये हो जाता है भोजन। अब आता है प्रोटीन, प्रोटीन इस क्रिया करके डाइपेप्टाइड बनाते हैं, यानी कायम कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलोज द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित हो जाते हैं। ठीक है,
ये अलग बात। अब आता है पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च हुआ, ये पॉलीसैकेराइड है, क्या आएगा स्टार्च। स्टार्च क्या आएगा एमाइलेज के साथ क्रिया कर कर, जो एमाइलेज है उसके साथ क्रिया कर डाइसैकेराइड बनाता है स्टार्च, ठीक है। अब आ जाता है बसा। बसा लाइपेज के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा डाइसैकेराइड बनाएगा, फिर उसके बाद वो क्या बनाएगा मोनोग्लिसराइड बनाएगा। ये ग्लिसराइड बनाती है, क्या बनाते हैं बसा लाइपेज के साथ क्रिया करके डाइग्लिसराइड बनाता है, फिर मोनोग्लिसराइड बनाता है। अब अग्नाशयी रस में न्यूक्लियो एंजाइम, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड से क्रिया करके न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या करता है ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया करके पहले न्यूक्लियोटाइड बनाता है, फिर न्यूक्लियोटाइड से वो न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है। अमीनो अम्ल की सबसे छोटी इकाई होती है वो न्यूक्लियोसाइड्स होती है, ठीक है। अब और कुछ इस प्रकार से हैंगे कि डाइपेप्टाइड हैगा वो डाइपेप्टेजेज से क्रिया करके अमीनो अम्ल बनाता है। माल्टोज हैगा वो माल्टेज से क्रिया करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज लैक्टेज से क्रिया करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुक्रोज सुक्रेज से क्रिया करके ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड्स हैंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स से क्रिया करके न्यूक्लियोसाइड से, फिर न्यूक्लियोसाइड्स से शर्करा प्लस क्षारक का निर्माण करते हैं। फिर डाई मोनोग्लिसराइड हैंगे वो लाइपेज से क्रिया करेंगे, बसीय अम्ल बनाएंगे, व ग्लिसरॉल का निर्माण करेंगे। इसको सिर्फ आपको रीड करके रखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना है हमको। क्या हैगा कि कौन सी पाचन की विभिन्न भागों कौन सी जगह किस चीज का पाचन होता है वो हमको यहाँ देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे मुख में किस किस चीज का पाचन होता है। मुख में औषधि, जो भी हम दवा खाते हैं उसका पाचन आधा अधूरा कहाँ हो जाता है, मुख में हो जाता है। वैसे तो हर चीज का ही पाचन मुख में होता है। तो क्या होता है औषधियों में मुख और जिह्वा की निचली सतहों में म्यूकोसाओं में संपर्क में आते ही वे अस्तित्व करना अपना रुधिर कोशिकाओं में अवशोषण हो जाती हैं। मतलब मुंह की जो नीचे वाली जिह्वा के नीचे जो क्रिया होती जगह होती है वहां पर जिससे ये अवशोषित होती है, जहां से लार का निर्माण होता है। अब अगला जो आता है इसमें वो आता है अमाशय। अमाशय में जल का होता है, एल्कोहल होते हैं, सरल शर्करा होते हैं। इन सभी का जो अवशोषण कहाँ से होता है, अमाशय पे होता है। इसलिए लिवर खराब जो है हो जाता है किसके एल्कोहल के प्रभाव से, बात से यकृत से खराब हो जाता है, ठीक है। वो अगला बात है, अपन कुछ नहीं देखना। अब आता है छोटी आंत। क्या है इसमें, छोटी आंत में किन चीजों का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग होता है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल या म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह में लसिका में अवशोषण हो जाता है इनका सबका, ठीक है। बड़ी आंत में किस किस चीज का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में होगा। यदि ये नहीं होता तो इससे क्या हो जाता है, इससे प्रवाहिका नामक एक रोग होता है, वो हो जाता है प्रवाहिका। कुछ खनिजों का अवशोषण व औषधियों का अवशोषण भी यहीं से होता है। कहां से होता है, ये बड़ी आंत से। अब आ जाता है पाचन के विकार यानी डिसऑर्डर ऑफ जो होते हैं पाचन के, वो देखना है हमें, बहुत इंपोर्टेंट होती है। इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते ही हैं, नीट में तो हर साल ही बनते हैं। क्या आता है आंत्र नलिका का शोध, जीवाणुओं के विषाणुओं के संक्रमण में होने वाला जो आंत्र नलिका का शोध, ये पहली बीमारी है जो आंत्र नलिकाओं का शोध यानी आंत्र नलिकाओं में सूजन आ जाना। ये किसके कारण होता है, फीता कृमि के कारण होता है, गोल कृमि के कारण होता है, सूत्र कृमि के कारण होता है, वर्म कृमि के कारण, सारी कृमियों के कारण जो रोग होते हैं वो आंत्र नलिकाओं का शोध होता है, यानी उन पर सूजन आ जाती है आंत्र नलिकाओं पर, ठीक है। अब देखेंगे अगला इसमें हैगा पीलिया। पीलिया किसके कारण होता है, जो पीलिया हैगा इसमें क्या होता है यकृत प्रवाहिता, ये प्रवाहित यकृत का प्रभाव हो जाता है, इसमें पित्त वर्णक का स्त्राव हो जाता है जिससे कि पूरे शरीर पर पित्त वर्णक हो जाता है या पित्त वर्ण हो जाता है, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, इससे ये रोग होता है कौन सा, पीलिया, ठीक है। अब आ जाते हैं बमन को कहते हैं हम उल्टी, ये उल्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आमाशय में संग्रहित जो भोजन होता है या पदार्थ होते हैं वो मुख के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये प्रवृत्तिवर्ती क्रिया मेंडुला के स्थित बमन केंद्र से नियंत्रित होती है। कहां से नियंत्रित होती है, ये मेंडुला में एक केंद्र होता है बमन केंद्र, वहां से ये नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, यानी बेचैनी होती है, उल्टी से पहले की क्रिया होती है बेचैनी।
अब आगे चलते हैं तो इसमें आते हैं प्रवाहिका। प्रवाहिका को बोलते हैं हम हिंदी में दस्त। इस दस्त जो होते हैं, इससे क्या होता है, जो आंत्र होती है, आंत्र में अनियमितता गति में की बारंबारता, या मल का अत्यधिक पतला हो जाना, या मल का जो हमारा भोजन होता है उसका बड़ी आंत द्वारा जल अवशोषण न होना, वो क्या कहलाता है, प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है, भोजन में जल अवशोषण की क्रिया होती है, घट जाती है। कोष्ठबद्धता जिसे हम बोलते हैं कब्ज, क्या होती है, ये कब्ज होती है, कोष्ठबद्धता। तो कोष्ठबद्धता में क्या होता है, इसमें जो मलाशय में मल एकत्रित हो जाता है या मल रुक जाता है, और आंत्र की जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है इसमें आंत्र की गति। ठीक है, ये हो गया कौन सा, कोष्ठबद्धता या कब्ज। कब्ज क्या चीज होती है वो अब देख लिया आपने। ये किसके कारण भी होती है, कभी कभी कब्ज जो है वो हो जाती है मसालेदार खाने के कारण, ये सारी उसी के कारण होती हैं। और अपच तो उसी के कारण होती है। तो इसमें अपच है, अब अगला क्या है, अपच। इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्त्राव में जो क्या है, कमी या व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता आदि, अधिक भोजन खा लेने से या फिर मसालेदार खाना खा लेने से भी ये रोग होता है, अपच हो जाती है। तो ठीक है, अभी तक आपने देखा हमारा यूट्यूब चैनल, आज का ये लाइव चल रहा है किस पर, टेलीग्राम पर। और आप टेलीग्राम पर हैं तो आकर के इसे यूट्यूब पर देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के लिए अपने सर्च बार में आकाश लेक्चर सर्च करें तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारा जैसे ही ये लोगो आपको दिख रहा है, ये आए, इस पर क्लिक कर हमारे चैनल पर पहुंच जाना है आपको। वहाँ से कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, वहाँ आप होम का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वीडियोस होती हैं, ये देखिए, ये यहाँ की वीडियो उपलब्ध हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप वीडियोस पर पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पर हमारी सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो इस टाइप से आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी वीडियोस को वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं आप उस वीडियो पर। ठीक है, हम कोई वीडियो क्लिक करते हैं, इसको सुनिए आप। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैगा वो ये हैगा, ये बना है 17 में, 18 में आया है बोर्ड, एमपी बोर्ड में क्या आया है, याद रख लीजिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैगा वो ये हैगा, ये एवं वृषण से स्त्रावित होने वाले दो हार्मोन, दो वृषण अंडाशय से स्त्रावित होने वाले दो हार्मोन्सों के नाम भी लिखिए। ये भी इसी से आता है। तब इसमें क्या लिखेंगे आप, वृषण से स्त्रावित होने वाले कौन से, ठीक है, इसे आप इस टाइप से हमारी वीडियो चलाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर पहुंच जाते हैं। प्लेलिस्ट, प्रत्येक प्लेलिस्ट हैं मोटिवेशनल, जो सारी की सारी प्लेलिस्ट हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप कोई भी प्लेलिस्ट यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ये हम प्लेलिस्ट प्ले करते हैं। बताना है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है केवल एक सही हैगा या दो, केवल एक और दो सही हैं, ठीक केवल है, दो या तीन सही इस प्रकार हैं, से आप कोई केवल भी तीन प्लेलिस्ट सही हैं, केवल एक, दो या तीन सही हैं। इसमें से हमें बताना है इसमें कौन चला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पर आ सकते हैं आप।
आप आ सकते हैं यहाँ पर अबाउट पर आकर के आपको यहाँ हमारा देखना है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। इन सभी को आपको क्या करना है, अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करें और सीधे से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और आप कोई भी वहां से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइप से क्लिक करना है, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये देखिए पाचन तंत्र की ये पीडीएफ है, पूरी क्लियर दिखाई पड़ रही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर चल रहा है, इसमें पूरा का पूरा डिटेल से बताया गया है। थैंक यू।